राजा परीक्षित की कथा महाभारत के बाद की घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना है, जो प्राचीन समय में महाभारत के युद्ध के पश्चात अर्जुन के पुत्र और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। वे बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। राजा परीक्षित को यह विशेष वरदान प्राप्त था कि वे भगवान कृष्ण के वंश में उत्पन्न हुए थे और उन पर भगवान की विशेष कृपा थी। वे अपने राज्य में शांति और धर्म की स्थापना के लिए प्रयासरत रहते थे। एक दिन राजा परीक्षित आखेट शिकार के लिए वन में गए। शिकार करते करते वे एक आर ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि ऋषि शमीक ध्यान मग्न होकर तपस्या में लीन है। राजा को प्यास लगी थी और उन्होंने कई बार ऋषि को आवाज दी, परंतु ध्यान में लीन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने पास पड़ी मृत सांप की एक लाश को ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब अर्षि शमीक के पुत्र श्रृंगी को यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने तपोबल से राजा परीक्षित को 7 दिनों के भीतर तक्षक नामक नाग के डसने का शाप दे दिया। जब राजा परीक्षित को इस शाप के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया। उन्होंने अपने अंतिम समय का सदुपयोग करने का निश्चय किया और पूरे 7 दिनों तक भगवान की कथाओं और भागवत महापुराण का श्रवण किया। उन 7 दिनों में आर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई, जिसमें भगवान के अवतारों, उनके लीलाओं और भक्तों की कहानियों का वर्णन किया गया। राजा परीक्षित ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा को सुना। कथा के समापन के पश्चात 7वें दिन तक्षक नाग ने आकर राजा को डस लिया और राजा परीक्षित ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन उनकी आत्मा भगवान के श्री चरणों में लीन हो गई।